नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कक्षा 6 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद। नादान दोस्त जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको बताऊं तो ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने बड़े बड़े उपन्यासों की रचना की है। और इनके जो साहित्य की रचना है, साहित्यिक रचना है, वो ऐसी है कि वो विराट है, अनुपम है। और अगर हम जिसे पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उसी में खो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो शीर्षक है पाठ का वो है नादान दोस्त। ठीक है, आप भी अपने घर पे नादानी करते होंगे। ठीक है, तो देखिए नादान, ठीक है, नादानी का अर्थ क्या होता है कि हम जो है कभी कभी जानबूझकर क्या करते हैं, नादानी शरारतें करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है वो कुछ और ही निकल जाते हैं, या हमसे कोई कार्य जो है वो बिगड़ जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, नादानी हो जाता है। तो शीर्षक पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये किसी नादान दोस्त की कहानी होगी। वो तो हमें कहानी पढ़ने पर ही पता चलेगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा पाठ परिचय देते हैं। इसमें जो है भाई बहन हैं और वो छोटे बच्चे हैं। और इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने आपको बाल मनोविज्ञान यानी छोटे बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, उनके मन में क्या विचार आते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, तो ये सभी बताया गया है। बच्चों के जो मन के भाव होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अब देखिए, केशव जो है ये हमारा पहला मुख्य पात्र हो गया। उसके घर कार्निस, कार्निस का अर्थ क्या होता है कि आपका जब घर होता है, घर के ऊपर क्या होता है, छज्जा होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो उस छज्जे के ऊपर क्या है, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और वहां पर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा। अब देखिए दूसरा जो हमारा पात्र है वो कौन है, श्यामा। केशव और श्यामा दोनों क्या है, भाई और बहन है। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। अब देखिए दोनों बच्चे हैं, दोनों का बाल मन है, तो वो क्या है, उस घोंसले को देखने, चिड़िया को देखने सुबह उठते ही क्या है, आंखें मलते हुए वहां पर पहुंच जाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था और उसे उनको देखने में इतना मजा आता कि उन्हें किसी और चीज की, दूध की, जलेबी की, खाने पीने की, इन सब की कोई सुध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अब देखिए दोनों बच्चे हैं आपकी तरह, जैसे आपके भी मन में कोई नई चीज देखने पर अलग अलग सवाल उठते हैं, वैसे ही केशव और श्यामा के मन में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। और वो सवाल किस प्रकार से हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। देखिए दोनों के मन में जो है वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के सवाल जो है वो आ रहे हैं कि अंडे जो है वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, और वो क्या है, अंडे में से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर जो है यानी पंख जो है वो कैसे निकलेंगे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। देखिए ना ही अम्मा को यानी उनकी माता जी को घर के जो काम होते हैं उनसे फुर्सत नहीं थी, वो घर के कामों में लगी रहती। और जो उनके पिताजी है यानी बाबूजी है, उनको पढ़ने लिखने और दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं थी। बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तो दोनों बच्चे जो हैं वो आपस में ही सवाल जवाब करते और एक दूसरे को तसल्ली देते।
श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा जो है वो क्या है, केशव की छोटी बहन है, केशव से भी छोटी है। तो वो अपने भैया से कहती कि क्यों भैया बच्चे जो है अंडे से निकलकर और फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। अब देखिए केशव जो है वो उसका बड़ा भाई है, तो वो क्या सोचता कि वो जो है विद्वान है, उसे अत्यधिक ज्ञान है, उसे सब कुछ पता है। नहीं रे पगली पहले पर निकलेंगे। तो वो श्यामा को कहता कि नहीं रे पागल, पहले तो क्या है उनके पंख पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यानी बगैर परों के बगैर पंखों के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब देखिए श्यामा जो है वो कितनी संवेदनशील है, वो छोटी बच्ची है, ठीक है। तो जिस प्रकार से वो सोचती है कि हमें भी भूख लगती है, वैसे ही अंडे में से अगर बच्चे निकलेंगे तो उन्हें भी भूख लगेगी। तो वो सोच रही है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब केशव भी जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे सका उसे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। अब इसी तरह सवाल जवाब में जो है 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अब दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, ठीक है। जिज्ञासा जो है वो दिन दिन मतलब रोज जो है, प्रतिदिन जो है, जैसे जैसे दिन निकलता वो बढ़ती ही जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, ठीक है। अधीर यानी क्या हो गया, ठीक है, उनका जो धैर्य है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उनसे धीर ही रखा जा रहा। धीर का अर्थ क्या हो जाता है, धैर्य। तो अधीर का हो गया धीर जो है न होना, यानी धैर्य न होना, उनका धैर्य जो है वो खत्म होता जा रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, ठीक है। इतने दिन गुजर गए तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अब जो है अंडे वैसे बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब उन्हें लगा कि अब बच्चे निकल आए होंगे तो उन्हें लगा कि अब बच्चे के चारे का, चारा क्या हो गया, का दाना पानी। जब उन्हें लगा कि अब अंडे वैसे बच्चे निकल आए होंगे तो अब क्या है, उनको क्या चिंता हो गई कि बच्चे के चारे का यानी उनके दाना और पानी का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ, और वो इन सवाल से क्या हो गए, चिंतित हो गए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। ये दोनों बच्चे जो है वो आपस में क्या है, बातें कर रहे हैं, संवेदनशील भी है और उन्हें चिंता भी हो रही है कि चिड़िया जो है बेचारी, ठीक है, अब उन्हें नहीं पता कि वो कितने अंडे दिए हैं, कितने बच्चे होंगे। तो बोले इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो बोले इतना सारा दाना वो कैसे लेकर आएगी कि सभी बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर उन्हें दाना पानी नहीं मिला तो भूख के मारे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब दोनों बच्चे जो हैं वो क्या है, यही सोच सोच के चिंतित होकर क्या है, वो घबरा उठे कि अब बच्चों को जो है दाना पानी कैसे मिलेगा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों दोनों ने क्या फैसला किया, ये जो कार्निस है यानी उनके छत के ऊपर जो छज्जा है वहां पर क्या है, दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोली, श्यामा जो है वो बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि अब तो चिड़िया को जो है वो दाना लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वो अपने बच्चों के पास आराम से बैठ सकेगी।
केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? देखिए केशव ने बोला हाँ अगर दाना रख देंगे तो अब क्यों जाएगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब देखिए सारी बातें जो है, हमारी कहानी जो है वो कौन से ऋतु की है? गर्मी की। गर्मियों की बात जो है, ये कहानी गर्मियों के समय की है। तो उस समय धूप भी तेज है, तो ये क्यों भैया बच्चों को जो है धूप ना लगती होगी। जिस प्रकार से वही वापस वही, जैसे उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है और धूप भी लगती है, तो उन्होंने सोचा कि उन बच्चों को भी क्या लगेगी? धूप लगेगी और प्यास भी लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव का ध्यान इस बात पर तो गया ही नहीं था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बोल रही इतनी धूप पड़ती है तो जरूर उनको क्या है? तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, पूरे इतनी गर्मी है तो उन्हें प्यास भी लगती होगी और प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब बोल रहे कि छज्जे पर क्या घोंसला बना रखा है, वहां पे कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो दाना रखने के साथ साथ दूसरा फैसला और क्या किया उन्होंने कि उसके ऊपर, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत जो है वो बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो कपड़े की छत के साथ साथ पानी की एक प्याली और दाना रखने का भी जो विचार था, ठीक है, वो भी स्वीकृत हो गया। मतलब अब वो यह सब करेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब क्या है, उन चिड़िया के लिए, उनके अंडों के लिए क्या है, वो ये सारे बड़े काम जो है चाव से खुश होकर करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने क्या किया? अपनी अम्मा से, ठीक है, अब ये जो सारे कार्य हैं उन्हें क्या करने थे? अपने अम्मा और बाबूजी से छुपाकर करने थे। आपको भी कोई शैतानी करनी होती है, कोई कार्य करना होता है, तो आप क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा से चुपके से कार्य करते हैं। तो श्यामा भी उसी प्रकार से आंख बचाकर, यानी उनकी अम्मा को यह बात बिल्कुल पता नहीं चले, तो उनसे बचाकर क्या है, मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अब देखिए एक पत्थर की प्याली थी जिसमें वो तेल रखते थे, तो केशव ने उसे चुपके से गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा और उसे खूब साफ किया, क्योंकि तेल की वजह से वो उसमें क्या थी? चिकनाहट थी। तो उसे खूब साफ करके उसमें पानी रखा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब देखिए घोंसले के ऊपर क्या है, छाया भी करनी थी, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था? कपड़ा भी चाहिए था। तो अब उस चांदनी के लिए कपड़ा जो है वो कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? बोले अगर कपड़ा मिल भी जाए तो बगैर किसी सहारे के, छड़ियों के या डंडे के, वो कपड़ा वहां पर कैसे ठहरेगा? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। केशव जो है, ठीक है, बड़ी देर तक क्या है, इसी उधेड़ बुन में, मतलब इसी समस्या पर सोचता रहा कि इसका हल कैसे निकाला जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी और काफी देर के चिंतन के बाद, सोचने के बाद उसने ये समस्या का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, और उसने श्यामा से कहा कि जाओ और कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसे उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, और ये ध्यान रखना कि अम्मा जी को बिल्कुल भी इस बात का पता न लगे। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब श्यामा ने क्या कहा कि वो जो है टोकरी वो तो बीच में से फटी हुई है, यानी वहां पर छेद हो रखा है, तो उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझलाकर यानी गुस्से में आकर कहा।
तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा। उसने कहा कि तू टोकरी तो ला, मैं जो उसका सुराख, सुराख यानी छेद, छिद्र, ठीक है, जो है उसको बंद करने की कोई हिकमत, हिकमत यानी कोई ना कोई उपाय जो है वो मैं निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ली। श्यामा दौड़कर गई और अपनी अम्मा से छुपके वो टोकरी उठा ली। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा थोड़ा क्या दिया, कागज जो है वो ठूस दिया। ठीक है, कागज जो है जहाँ पे सुराख था, छेद था, वहां पे क्या किया, कागज लगा दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। और फिर एक टहनी ली और उस टहनी में क्या किया, टिकाकर बोला कैसे ही घोंसले की आड़ पर लगा दूंगा। तब कैसे धूप जाएगी, बोले फिर तो वहां पर धूप नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा जो है वो अपने भैया के बारे में सोच रही है कि भैया जो है कितने चालाक हैं, कितने समझदार हैं कि उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी है वो किस समय की है, गर्मियों की है। तो गर्मी के दिन थे और बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब देखिए, अम्मा जो है वो क्या है, अपना सुबह का सारा काम करके, ठीक है, दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गर्मी के दिन थे, बाहर गर्म हवा चलती है, तो वो जब अपनी अम्मा जब खुद आराम करती है तो उन्होंने दोनों बच्चों को भी अपने साथ बुलाया और उन्हें भी सुला दिया। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या है, बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी, क्योंकि आज तो उन्हें बहुत सारे कार्य करने थे। उन्हें क्या करना था, घोंसले के ऊपर छाया करनी थी, दाना पानी भी रखना था, तो ये सारे उपाय उन्हें करने थे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, अम्मा जी को बहलाने के लिए, ठीक है, मतलब उनकी अम्मा को पता ना चले, तो दोनों आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी अम्मा जी है उनको नींद आए और वो चुपके से जो है वहां से निकल जाए। बच्चों आप भी ऐसे ही करते हैं ना। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अब जैसे ही दोनों ने देखा कि अम्मा जी जो है वो अच्छी तरह से सो गई है, मतलब उन्हें नींद आ गई है, तो दोनों चुपके से उठे। ऐसे उठे कि कोई आवाज ना हो और उनकी अम्मा की नींद भी ना खुले, और बहुत धीरे से क्या है, दरवाजे की जो सिटकनी होती है वो खोलकर बाहर निकल आए। अंडे की हिफाजत, ठीक है, अंडे की हिफाजत यानी अंडे की जो है रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, ठीक है, देखिए जो इस प्रकार की स्टूल होती है वो उठा लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब देखिए केशव जो है वो क्या है, छोटा बच्चा है, जो छज्जा होता है वो ऊपर होता है, वहां तक उसके हाथ जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो क्या लेकर आया, स्टूल लेकर आया। स्टूल के बाद भी क्या है, उसके हाथ जो है वहां तक नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए फिर उसने क्या किया, नहाने की जो चौकी होती है, ठीक है, वो लेकर आया और चौकी के ऊपर स्टूल रखी और उसके ऊपर चढ़ गया और उसके हाथ जो है वो फिर कार्निस तक वो पहुंचने लगे। देखिए ये जो है ये कार्निस है, ठीक है, यानी जो दरवाजा होता है उसके ऊपर छज्जा होता है, उसके ऊपर क्या दिया है, चिड़िया ने घोंसला दिया है। और ये है केशव
और ये है उसकी छोटी बहन श्यामा। अब इनको क्या है, घोंसले के ऊपर यहाँ दाना भी रखना है, पानी की प्याली भी रखनी है, और इसके ऊपर क्या है, छाया करने के लिए टोकरी भी लगानी है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। जैसे हमने चित्र में देखा, श्यामा जो है वो अपने दोनों हाथों से क्या, स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल की जो चारों टांगे होती है, क्या होती है, वो बराबर नहीं थी, तो इसलिए एक तरफ से वो छोटी थी, तो जिस तरह से वो ज्यादा दबाव पाती थी, ज्यादा भार लगता था, तो वहां से वो हिलने लगती या फिर डगमगाने लगती। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। केशव भी एक है तो छोटा बच्चा ही, अब जब वो स्टूल डगमगाने लगती, हिलने लगती, तो उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती और गिरने का डर भी लगा रहता। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। जैसे ही वो स्टूल हिलने लगती तो वो कार्निस को क्या है, पकड़ लेता और श्यामा को डांटने लगता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। और श्यामा को डांटने लगता कि स्टूल को अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, लेकिन श्यामा छोटी बच्ची है, उसका दिल तो कहाँ था, ऊपर कार्निस पर था और अंडों की तरफ था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार उसका ध्यान अंडों पर चला जाता और उसके हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जैसे ही वहां पे कार्निस पे हाथ रखा और दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। केशव ने देखा कि कार्निस पर क्या है, थोड़े से तिनके जो है वो बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, और उन तिनकों के ऊपर क्या है, 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। पेड़ों पर क्या होता है, पूरा भरा भरा घोंसला होता है ना, ठीक है, तो वो वैसा कोई घोंसला वहां पर नहीं था। वहां पर तो क्या था, कुछ तिनके पड़े थे। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया के, और श्यामा ने नीचे से पूछा कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। फिर केशव ने जवाब दिया कि अभी क्या है, 3 अंडे हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब देखिए उसके मन में वापस जिज्ञासा तो हो रही है कि हमें भी दिखा दो कि अंडे जो है वो कितने बड़े होते हैं, कौन से रंग के होते हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। देखिए केशव ने कहा कि दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े यानी जो कपड़े के टुकड़े होते हैं वो लिया, वो जो है मैं अंडों के नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे जो है तिनकों पर पड़े हैं। दोनों का बाल मन है, बच्चे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि तिनकों पर क्या है, जैसे 3 अंडे पड़े हैं, तो वो क्या है, तिनके जो है उन्हें चुभ रहे होंगे, इसलिए उनके नीचे क्या है, कपड़े बिछा दो। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अब श्यामा जो है दौड़ कर गई, अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। अब बोले कपड़े की कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो उसने क्या किया कि तिनकों पर तो क्या किया, कपड़ा बिछा दिया और उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया।
श्यामा जो है वो बार बार अपने भैया से कह रही है कि हमको भी अंडे दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो। ठीक है, उसने बोला दिखा दूंगा लेकिन पहले जरा सारा कार्य जो हो जाए। तो उसने पहले क्या है, टोकरी मांगी छाया करने के लिए, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। टोकरी पकड़ा दी और फिर श्यामा कहने लगी कि अब तुम उतर आओ, मैं भी अब अंडे देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब जैसी टोकरी लगा दी, ठीक है, अब टोकरी जो है वो क्या है, एक टहनी ली और उसके ऊपर टोकरी लगा दी। और फिर उसने कहा कि अब जाके क्या है, दाना और पानी की जो प्याली है वो लेके आ जा, वो रख दूं, उसके बाद में तुझे दिखा दूं। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से धीरे से उतर आया। ठीक है, अब क्या है, सारे कार्य जो है उन्होंने कर दिए। उन्होंने टोकरी भी लगा दी और अंडे के नीचे जो है कपड़े की तह बनाकर, गद्दी बनाकर भी रख दी और अब पानी की प्याली और दाना भी रख दिया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो। ठीक है, इतनी देर से श्यामा जो है अपने भैया को कह रही है कि उसे भी अंडे देखने हैं, लेकिन उसके भैया ने यानी केशव ने जो है उसे नहीं दिखाए। तो अब जो है वो गिड़गिड़ाकर जो है बोलने लगी, मतलब उसने क्या किया, वो उदास हो गई और बोला कि अब जो सारा कार्य हो गया तो अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। अब केशव से क्या कह रहा है कि तू गिर जाएगी। श्यामा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। बोले कि मैं नहीं गिरूंगी, आप जो है स्टूल को नीचे से पकड़े रहना। केशव न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर तू गिर गई और तुझे कोई चोट लग गई तो अम्मा जी जो है वो क्या करेगी, मेरी ही चटनी बना देगी, मतलब मेरी पिटाई कर देगी और बोलेगी कि तूने ही चढ़ाया था, तेरी वजह से ही यह गिरी है। और क्या करेगी देखकर, और बोले कि तू क्या करेगी अंडे देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव बोल रहा है कि हमने जो है वो सारा इंतजाम कर दिया है उनकी रक्षा के लिए। अब जो अंडे हैं वो क्या है, बड़े आराम से हैं। अब जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब अंडे में से जब बच्चे निकल जाएंगे तो हम उनको पालेंगे, तब तुम देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब जब तक वो वहां थे तो दोनों चिड़िया क्या थी, बार बार आती और कार्निस पर बगैर बैठे ही वापस उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव ने क्या सोचा कि हम यहाँ पर हैं इसलिए हमारे डर से ये कार्निस पर नहीं बैठ रही। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। अब ये सारा कार्य जो है वो उन्होंने क्या है, अपने अम्मा जी से चुपके से किया था। तो अब उनको कुछ शक नहीं हो, कोई संशय नहीं हो, तो उन्होंने क्या किया, स्टूल उठाकर कमरे में रख दी जहां वो वहां से लेकर आए थे और चौकी भी वहां रख दी। हाँ, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा जो है पहले उदास थी, अब वो रोने लगी और उसने कहा कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए तो देखना अब मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। केशव बोल रहा है कि अगर अम्मा जी से कुछ भी कहा तो मैं बहुत मारूंगा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा जो है वो रो भी रही है और उसे गुस्सा भी आ रहा है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते।
बोले कि अगर गिर जाती तो जो सर है वो टूट जाता, और कितने हो जाते फिर 4 सर हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी। श्यामा बोले अगर 4 हो जाते तो हो जाते, लेकिन अब मैं जो है अम्मा जी से शिकायत कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। अब इतने में क्या है, कोठरी का जो है दरवाजा खुला और अम्मा जी जो है वो बाहर आ गई हैं और धूप से आंखें बचाते हुए कहा कि तुम दोनों जो है कमरे से बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। ठीक है, बोले कि गर्मियों का समय है, बाहर धूप है। ठीक है, तो उन्होंने मना किया था कि दोपहर को बाहर नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब उन्होंने पूछा कि जो कमरे की किवाड़ है वो किसने खोली। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। अब देखिए किवाड़ जो है वो किसने खोला था, केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने जो है वो यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब देखिए अपने भैया के प्रति उसका प्रेम है, उसे डर लगा कि अगर मैं बता दूंगी तो अम्मा जी जो है वो भैया की पिटाई कर देगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, और केशव जो है वो दिल ही मन में क्या है, उसे डर से कांप रहा था कि श्यामा जो है वो अब शिकायत न कर दे, क्योंकि उसने पहले क्या बोला था कि मैं अम्मा जी से शिकायत कर दूंगी। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब वो क्यों डर रहा था, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे और वो नाराज हो गई थी, तो इस वजह से क्या रहा, श्यामा पर अब केशव का विश्वास नहीं रहा। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। अब देखिए श्यामा जो है अपने भैया से क्या करती थी, बड़ा लगाव था उसे, ठीक है, प्रेम था, तो इस वजह से चुप थी, या फिर इस कसूर में हिस्सेदार, मतलब अंडे की हिफाजत के लिए जो जो कार्य किए गए उसमें वो भी क्या थी, हिस्सेदार थी, इस वजह से चुप थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, तो इसका फैसला नहीं किया जा सकता, दोनों ही बातें हो सकती है, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ ने जो है क्या किया, डांट डपट कर उन्हें डांट लगा के वापस क्या किया, कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी, और जो है अम्मा जी जो है दोनों बच्चों को सुला के क्या है, पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, मतलब जब उन्होंने ये सारे कार्य किए, जो समय था वो क्या था, दोपहर के 2 बजे का था। बाहर तेज लू चल रही थी, मतलब तेज जो है वो क्या है, गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब देखिए दोपहर का भी समय था, गर्मी भी अत्यधिक थी, लू भी चल रही थी, और दोनों बच्चों ने इतने कार्य भी किए थे, इतनी मेहनत की थी, तो अब उन्हें थकान की वजह से नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे अचानक जो है वो क्या है, श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले खुले हुए थे, ठीक है। अब देखिए श्यामा और केशव से पहले ही उनकी जो माता जी है, अम्मा जी है, वो उठ चुके थे, तो किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। क्या वो दौड़कर क्या है, उठते ही कहाँ गई, कार्निस के पास, मतलब चिड़िया को देखने, उनके अंडों को देखने गई, क्योंकि उन्होंने इतने सारे इंतजाम किए थे, तो उसे देखना था कि वहां चिड़िया बैठी है या नहीं बैठी है, और वो क्या कर रही है। और ऊपर की तरफ ताकने लगी, और ऊपर की तरफ क्या है, देखने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नजर जो है वो नीचे गई, तो ऊपर उसने देखा तो क्या था, टोकरी का कुछ अता पता नहीं था, मतलब वो वहां पर नजर नहीं आ रही थी। और फिर संयोग से क्या हुआ,
कि उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है वो नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। और फिर दौड़ते हुए वो वापस कहाँ गई, कमरे में बोली गई और जोर से क्या कहने लगी, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो उसने क्या बोला कि भैया अंडे जो है वो तो नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे जो है वो उसमें से निकलकर उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। ठीक है, अब केशव भी ये बात सुनकर घबरा गया और घबरा कर उठा और दौड़ते हुए बाहर देखने गया और क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। और देखता क्या है कि जो अंडे हैं वो नीचे टूटे हुए पड़े हैं, उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है और अंडे टूट गए हैं और टूटने पर उसके अंदर से क्या है, कोई चूने की सी चीज जो है वो बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और जो पानी की प्याली उन्होंने पत्थर की रखी थी वो भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो मायूस हो गया। उस वजह से क्या हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। ठीक है, और वो मायूस हो गया और सहम भी गया और उन आंखों से क्या है, उन अंडों को देखता रहा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। ठीक है, अब श्यामा को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही है कि अंडे जो है वो टूट गए हैं। उसे क्या लग रहा है कि बच्चे जो है उसमें से निकलकर उड़ गए हैं। केशव ने करुण स्वर मतलब दुखी स्वर में, ठीक है, दुखी होकर उसे कहा, अंडे तो फूट गए। ठीक है, तो उसने कहा कि अंडे जो है वो तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। अब देखिए श्यामा अभी भी छोटी है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो वापस वही सवाल कर रही है कि अंडे फूट गए तो फिर बच्चे कहाँ गए। केशव झुंझलाकर बोल रहा है कि तेरे सर में, वो झुंझला गया है उसके सवालों से और मायूस भी है, तो बोल रहा है तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब वो उसने श्यामा को समझाया कि अब ये अंडे जो है वो टूट गए हैं, फूट गए हैं। ठीक है, और ये जो पानी निकला यही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते, लेकिन अब बच्चे नहीं आएंगे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। अब देखिए पहले वो अंडों की रक्षा की हिफाजत वाले इंतजाम कर रहे थे, टोकरी लगाना, पानी रखना, दाना रखना। तब वो इतनी गर्मी में बाहर निकल गए। ठीक है, उसके बाद में माँ ने डांट डपट कर उन्हें सुलाया और वापस देखती है कि 4 ही बजे और वो बच्चे जो है वापस गर्मी में बाहर निकल गए। तब माँ ने क्या लिया, सोटी, सोटी यानी जो डंडा होता है, ठीक है, वो हाथ में लिया और पूछा कि फिर तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो अब श्यामा ने अम्मा जी से कहा कि जो चिड़िया के अंडे हैं वो जमीन क्या है, टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली। और माँ ने भी आके देखा कि हाँ अंडे जो है वो तो टूट गए हैं और फिर गुस्से में बोलने लगी, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ ने बोला कि जरूर तुम लोगों ने अंडों को क्या किया होगा, छुआ होगा, हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब टूटे हुए अंडों को देखकर क्या हुआ, श्यामा को अपने केशव भैया पर बिल्कुल तरस न आया। उसे क्या लगा कि उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे क्या लगा कि जब भैया ऊपर थे, ठीक है, तो उन्हीं ने शायद गद्दी पर अंडे इस प्रकार से रख दिए होंगे कि अंडे जो है वो नीचे गिर गए और टूट गए। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, तो कि इसकी तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, अब अपनी अम्मा जी से सब कुछ कह दिया
कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने जब केशव से पूछा कि क्यों, ठीक है, मतलब उनको क्यों छेड़ा, और केशव जो है वो क्या है, अब बिग्गी बिल्ली बना हुआ, मतलब डरा हुआ चुपचाप खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब अम्मा जी क्या पूछ रही है, ठीक है, माँ ने क्या पूछा कि तू जो है वहां पहुंचा कैसे, मतलब ऊपर कार्निस तक कैसे पहुंचा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। ठीक है, अब देखिए अम्मा जी के जो सारे सवाल है उसका जवाब जो है वो श्यामा दे रही है। वो क्या चाहती है कि केशव भैया ने ही अंडों को तोड़ दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब देखिए केशव भी वापस बोल रहा है कि सिर्फ मैंने ही सब कुछ थोड़ी किया है, ठीक है, श्यामा भी इसमें हिस्सेदार थी। तो उसने कहा कि स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था, कि श्यामा बोल रही कि तुम्ही ने तो मुझे स्टूल पकड़ने को कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया है, और माँ क्या कह रही है कि केशव तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब वो केशव को बता रही है कि केशव तू इतना बड़ा हो गया और तुझे ये भी नहीं पता कि छूने से क्या हो जाता है, चिड़िया के जो अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं, फिर उन्हें चिड़िया नहीं सेती। सेती मतलब चिड़िया जो है फिर उस अंडों के पास में नहीं जाती, उसके ऊपर बैठती नहीं है। ठीक है, श्यामा ने डरते डरते पूछा, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। ठीक है, अब श्यामा ने क्या है, डरते डरते अम्मा जी से पूछा, तो क्या चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? हाँ, और क्या करती? अब अम्मा जी बता रही है कि और वो क्या करती, जब अंडे गंदे हो जाते हैं तो वो क्या करती है, उन्हें नष्ट कर देती है, उन्हें गिरा देती है। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। और उसकी अम्मा जी क्या कह रही है कि जो अंडे टूट गए हैं इसका पाप जो है वो किसके सिर पड़ेगा, केशव के सिर पर पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। जब अम्मा जी ने बोला कि इस दुष्ट ने यानी केशव ने क्या किया, तीन अंडों को हाथ लगाया और वो तीनों अंडे टूट गए, तो बोल रहे कि तीन जाने ले ली। अब केशव जो है पहले से ही सहम चुका था, मायूस हो गया था, अब तो उसकी सूरत कैसी हो गई, रोने रोने जैसी उसकी सूरत हो गई। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर अम्मा जी, ठीक है, रखा था। ठीक है, अब केशव ने क्या बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था जिससे वो क्या रहे, आराम से रहे। माँ को हंसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। ठीक है, अब माँ को तो उसकी इस नादानी पे क्या है, हंसी आ गई, लेकिन केशव जो है वो क्या है, अपनी इस गलती पर क्या है, कई दिनों तक उसे क्या रहा, अफसोस रहा। अपनी गलती पर क्या रहा, वो अफसोस करता रहा, उसे इस बात का पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर दिया और वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न। अब देखिए ये सारी बातें गुजर गई, लेकिन केशव जो है वो कई दिनों तक इस बात को सोचते सोचते क्या था, कभी कभी रो पड़ता था। देखिए केशव भी जो है वह तो बच्चा ही, उसका भी बाल मन है और वो संवेदनशील है, उसकी भी भावनाएं हैं, और अपनी गलती पर क्या करता रहा, अफसोस, अपना पश्चाताप करता रहा कि उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, अंडों का सत्यानाश हो गया। जबकि वो क्या करना चाहता था, अंडों की हिफाजत, उनकी रक्षा करना चाहता था, लेकिन उल्टे में क्या हो गया, विपरीत, उनका सत्यानाश, अंडे जो है वो टूट गए। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अब देखिए, और वो दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी, क्यों?
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये जगह जो है, स्थान है, वो अंडों के लिए सुरक्षित नहीं है। और जब उन्हें लगता है कि वह स्थान सुरक्षित नहीं है तो वो वापस वहां कभी अंडे देने नहीं आती है। तो देखिए आज जो है वो हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, नादान दोस्त कहानी पढ़ी है। तो इसमें हमने दो बच्चों की बात जो है, उनके मन की भावनाएं और उनके मन में कैसी कैसी बातों के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है और प्रश्न करते हैं, इन सब के बारे में जाना। और नादानी जो थी वो भी हमने देखी कि वो क्या करना चाहते थे, अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत जो है परिणाम कुछ और ही हो गए, जिससे क्या है केशव को कई दिनों तक पछताना पड़ा। तो इस कहानी से जो है वो हम एक सीख भी ले सकते हैं। तो बच्चों आपने इस कहानी से ये सीख ली है कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने से पहले सब कुछ क्या करना चाहिए, हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अगर हम यह कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। और जब हम सुनिश्चित करें, ठीक है, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से क्या करना है, सलाह ले लेनी चाहिए और उस सलाह के बाद वो हमें कार्य करना चाहिए। अगर केशव केशव और श्यामा भी क्या करते, अपने माँ या बाबूजी से एक बार सलाह ले लेते कि उन अंडों की रक्षा जो है वो कैसे करनी चाहिए, तो वो उन्हें जरूर बताते, ठीक है, कि किस प्रकार से अंडों की रक्षा होती है, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो क्या हो जाता, तो उस अंडे में से बच्चे निकल भी जाते और वो सभी उन बच्चों को देखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आपको ये सीख लेनी चाहिए और आप कोई भी कार्य करें तो उससे पहले उसके जो परिणाम है वो सुनिश्चित कर ले और अपने घर में अपने बड़ों से क्या कर ले, सलाह मशवरा कर ले। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे अभ्यास प्रश्न उत्तर में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।